चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जहाज ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना RAN और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन ए है INS शिवालिक, ऑप्शन बी INS सह्याद्री, ऑप्शन सी INS उदयगिरी, ऑप्शन डी INS सतपुड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी INS सह्याद्री। भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री मिशन को इंडो पैसिफिक में तैनात किया गया, जिसने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने और एक स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर प्रदान किया। तो देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांव योजना के तहत एक उप गतिविधि है। दूसरा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक केंद्रीय योजना या केंद्र क्षेत्रीय की योजना है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक कथन ही सही है। टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने प्रधान की केंद्र प्रायोजित योजना CSS की एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांवों के तहत एक उप गतिविधि के रूप में 126 करोड़ रुपए की कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम रीफ इकाइयों को मंजूरी दी है। परियोजनाएं भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण FSI ICR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने हाल ही में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अहमदाबाद। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत अहमदाबाद नगर निगम AMC ने अपने जीवंत शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभिनव यात्रा शुरू की है। उन्होंने जो सरल दृष्टिकोण अपनाया वह स्वच्छता ट्रेन पहल थी, जो अहमदाबाद में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक रचनात्मक प्रयास था। तो देखते हैं सवाल नंबर चौथा। पटरीगोट्रिगला इंटरमेडिका जो हाल ही में शब्द खबरों में देखी गई, यह प्रजाति है या कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन ए है यह ततैया की प्रजाति है, ऑप्शन बी यह एक चमगादड़ है, ऑप्शन सी यह एक उभयचर है, या ऑप्शन डी यह मछलियों की प्रजाति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यह मछलियों की प्रजाति है। पटेरिगोट्रिगला इंटरमेडिका जो आमतौर पर गन्नाडस और सी रॉबिन्स के रूप में जाना जाता है और यह ट्राइग्लिड परिवार से संबंधित है। इस मछली के नमूने विभिन्न पहलुओं में अन्य गुरनाट प्रजातियों से बहुत अलग पाए गए, जैसे थूथन की लंबाई यानी मुंह की लंबाई ज्यादा है और आंतरिक स्थान का आकार और क्लिथरल रीढ़ का आकार भी परिवर्तित है। यह भारत में अब तक रिपोर्ट की गई टेरिगोट्रिगला जीनस की चौथी प्रजाति है, जो दुनिया भर में ट्राइगिल्डे परिवार की कुल 178 प्रजातियां हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के हिस्से के रूप में एक मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाना है। यह पहल जैविक और रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देते हुए ताजा जैविक उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर केंद्रित है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.